हेलो दोस्तों। आपको पता है कि 2022 यूपीपीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं और उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं मोस्टली उन वो बहुत उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इसमें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि यूपीपीसीएस के अंदर मुख्य परीक्षा में बदलाव हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। तो अब क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट हम इसी पर आते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं कि ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग है आज की। अब हम देखेंगे कि अडानी ग्रुप अडानी ने अपने शेयर वापस क्यों लिए, इस मामले में सेबी का क्या रोल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेबी क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खबरों में है। चाहे आप इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं या अगली बार दे रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, तो उसी प्रकार से ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि जिस तहसील में आप एसडीएम के तौर पर नियुक्ति मिलती है, वहाँ सबसे पहले आप 3 कार्य क्या करवाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जैसे आपको एसडीएम के बारे में पता होना चाहिए, डीवाईएसपी के बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से काम करवाओगे। अगला जैसे हमें देखेंगे कि इसमें लिखा होगा कि भारत और यूएस के बीच में वर्तमान में किस तरह के संबंधों की स्थिति है। तो ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, क्योंकि हमने सबने इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पेपर 2 में इसके बारे में पढ़ा ही है, और ऐसे में भी इसका टॉपिक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर चीन की क्या नीति है, इसके बारे में भी हमको पता है। करंट अफेयरों में न्यूज़ पेपर में खूब भर भर के चीज़ें आती हैं ये। और इसमें यूएनएससी में चेयरमैनशिप किस देश के पास है। तो इस तरह के क्वेश्चन, अगर वो जो फैक्चुअल बहुत सारे क्वेश्चन है वो अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप उसका आंसर दो। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उस पर आई एम सॉरी कह दो, क्योंकि गलत जवाब देने से तो अच्छा यही है कि आप उसके सामने गलत साबित ना हो। क्योंकि वो जो आपके सामने बैठे हुए हैं ना, उसको आप पागल नहीं बना सकते हो। पहली बात अपने दिमाग में ये रख लेना। इंटरव्यू की सबसे खास बात यही होती है। क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, अगर आप ज़्यादा उनको बेवकूफ़ समझोगे ना कि मैं तो आंसर दूंगा ही, तो आप दे लो आंसर, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट में। जब आप आंसर दे के आओगे आपको लगेगा कि मैंने सारे सारे आंसर सही दिए हैं और पूरा झोल हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे विज्ञान के प्रति भारत का क्या नज़रिया है। और क्योंकि यहाँ पर आप ये लग सकते हो कि साइंस में क्या काम चीज़ें कर भारत ने तरक्की की है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में भारत आई। और यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन है, यूएस ने नाटो का गठन किया, तो नाटो का गठन किस रूप में किया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आप इस चीज़ को आप देख लेना। यूएस ने नाटो का गठन किया तो रूप में कौन सा संगठन बनाया गया। तो जो ये रूप नहीं, रूस है, ये सारी ये रूप नहीं, रूस है ये। तो रूस ने कौन सा संगठन बनाया, तो रूस ने भी उसके खिलाफ एक संगठन बनाया था। हालांकि वो इतना पावरफुल नहीं जितना नाटो है। और ये क्वेश्चन इसलिए खबरों में है क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध का मेन कारण यही है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रसिया ने कहा है कि भाई हमारा बॉर्डर तुमसे मिलता है, हम तुमको उसका सदस्य नहीं बनने देंगे। तो ये उसका मेन सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन अलग अलग तरीके के अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन इसका मेन रीजन यही है। अगला क्वेश्चन जैसे ये है कि पत्थरों का हथियार के रूप में प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी गई। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पीसीएस की तैयारी कब से कर रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आपसे भी हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन ये चीज़ आप एक बात ध्यान रखना, आप जैसे मान लो 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हो, तो आप इसके लिए एक चीज़ को आंसर रेडी रखना कि आप उसके साथ साथ में कुछ ऐसा भी जवाब दो कि ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कुछ आप प्रोडक्टिव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये कहोगे कि हाँ मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसको ये लगेगा ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अगर फैमिली में सहयोग की बात कर सकते हो। मैं खेती में काम करता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ काम बटाता हूँ, तो इस तरह कुछ भी आप बता सकते हो। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है कि वो प्रोडक्टिव है। आप ऐसा नहीं है कि एक ही काम में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का भी। तो अब हम अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया अखंड भारत को लेकर आपके क्या विचार हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पहले तो ये पता होना चाहिए अखंड भारत है क्या। ये भी बहुत सारे न्यूज़ पेपर डिबेटों में आपने देखा होगा कि इतना आसान
मतलब इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो अगला हम ये देखेंगे कि भारत आसियान का हिस्सा है या नहीं है। तो ये भी आपको पता है भारत आसियान का हिस्सा नहीं है। तो इसी आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर यूएनएससी के बारे यूएनएससी से क्वेश्चन आया, आसियान से क्वेश्चन आया है और नाटो से क्वेश्चन आया है। तो हो सकता है आपसे सार्क के बारे में क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इस चीज़ों को भी प्लीज़ ध्यान में रख लेना। तो अब अगला क्वेश्चन है कि बजट में कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया कि बजट में कौन सा मॉल बनाने का प्रस्ताव है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो करंट से संबंधित है। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो फैक्चुअल हैं, लेकिन अगर आपको उनके बारे में नहीं भी पता है तो आप आई एम सॉरी बोल के कह सकते हो कि आई एम सॉरी आई डोंट नो एट प्रेजेंट टाइम। या ये कह सकते हो कि सर माफ़ कीजिए कि मुझे इस समय इस क्वेश्चन का रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये आप कह सकते हो, ये बहुत अच्छा आंसर है। हर जो भी बंदा यूपीएससी या यूपी पीसीएस टॉपर बनता है, जिसको नहीं भी पता होता है ना, वो यही कह देता है कि आई एम सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अभी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है। तो सिंपल है। तो वो ये थोड़ा ही कि अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि मेघालय का गवर्नर कौन है, आपको पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है तो आप किस तरह के जवाब देते हो। तो ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लीजिए कि वहाँ जो आपको एग्जामिनर बैठे हुए ना, वो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी संबंधित है तो आपको पता है तो आप खुश हो गए। तो ये चीज़ें नहीं है। वो ये क्वेश्चन तो इस तरह से पूछे जाए, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपको ये लगे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों पर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो गाइस, ये मेरी तरफ से एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें आपको पता है यूपी पीसीएस का जो बदलाव हुआ मुख्य परीक्षा का, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। अगर आपको इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, वहाँ पे आप जाके इससे ज्वाइन कर सकते हो और हमसे इसकी कटिंग ले सकते हो। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।